राधे राधे भाई लोग। यह है तुम्हारा सवाल नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.2 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले जो अपने लोग बनाए थे भाई उसमें था दो ठो पार्ट और इसमें है तुम्हारा 3 टर्म। जो बात है उसमें 2 पद था, इसमें 3 पद है। तो सबको अलग अलग करके अपने लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ध्यान से देखेगा भाई, सवाल बहुत मस्त है। तो सबसे पहले 12 है तुम्हारा, 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दो 2 से। सबसे पहले छोटे अंक से कटाओ, 2 से करेंगे तो ये आ गया 6, फिर 2 से तो ये आ गया 3, 3 से तो फिर आ गया 1। तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ध्यान से देखेगा तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। फिर इस तरह से 21 का निकाल लो। 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कटेगा कितना से तुम्हारा 3 से, 3 सता 21, फिर 7 से, फिर हो गया 1। तो ध्यान से देखेगा भाई, तो अपने लोग 21 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 21 का हो जाएगा 3 गुना 7 गुना 1। फिर अपने लोग लेते हैं कितना 15। ओहो 15 का नहीं निकाले थे। ध्यान से देखेगा भाई, 15 का निकालते हैं। 15 छूट गया तुम्हारा। 15 को ले लेते हैं 3 से 5, फिर 5 से ये हो गया 1। तो 15 का भी अभाज्य गुणनखंड कर दो। 15 का आ जाएगा तुम्हारा कितना, 15 का 3 गुना 5 गुना 1। तो ध्यान से देखेगा भाई, सब में कौन सी मिल रहा है, ये देखो ये मिला, फिर ये मिला। अच्छा, जो तीनों में मिला वो हुआ तुम्हारा एचसीएफ। 9 एचसीएफ बराबर एचसीएफ बराबर हो जाएगा 3 और दोनों में 1 है, 3 गुना 1 तो 3 रहेगा। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे हो गया। फिर अगला निकालते हैं कौन सी, एलसीएम। एलसीएम में की करते हैं, जो तीनों में है उसको तो लेबे करेगा, ये गो ले लो। फिर बचा हुआ है तुम्हारा 2 गुना 2, 2 गुना 2। फिर अगला बचा हुआ है तुम्हारा कौन चीज, 7 गुना 5 गुना 7 गुना 5। अच्छा, फिर देखो 3 दुना 6 दुना 12, 12 पंचा 60, 3 दुना 6 दुना 12, 12 पंचा 60, अब गुना कर दो 7, 7 42, 420। तो ये तुम्हारा हो गया एचसीएफ, वो तुम्हारा हो गया एलसीएम। तो ये सवाल तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं और दूसरा नंबर देखेगा। ये अभी हम 1 नंबर का बताए हैं, ये जो है तुम्हारा 1 नंबर। अब इसका कहानी खत्म करते हैं, तुम लोग श्रद्धा भक्ति से उतार लेगा। तो ध्यान से देखना भाई, अगला सवाल है तुम्हारा ये, ध्यान से देखेगा। सवाल नंबर 2 कितना है, 17। 17 है, ये भी है तुम्हारा अभाज्य संख्या। ध्यान से देखो, अभाज्य संख्या है, सिर्फ स्वयं से कटेगा, एक को छोड़ करके, तो एक बार में खाएगा। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया तुम्हारा 17 का कौन सी, 17 गुना 1। ध्यान से देखेगा। फिर तुम्हारा हो गया 23। 23 भी तुम्हारा अभाज्य संख्या है, ये भी 23 से खाएगा 1। ये यहाँ पे लिख दो 23 का अभाज्य गुणनखंड। 23 का अभाज्य गुणनखंड कुछ हो जाएगा 23 गुना 1। फिर देखो कितना है 29। 29 भी तुम्हारा अभाज्य संख्या है, ये भी 29 से खाएगा एक बार में। और 29 को भी लिख दो, 29 को भी लिखेगा तो 29 गुना कितना हो गया 1। तो मुद्दा समझो भाई, तीनों में कुछ मिल रहा है 1। तो एक लाइन में समझो, जितना भी धरती लोक पर जितना भी अभाज्य गुणनखंड होगा उसका एचसीएफ जो आएगा 1 ही आएगा। तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे एचसीएफ बराबर लिख देते हैं, एचसीएफ बराबर लिखेंगे कौन सी, 1 लिख दिए। एंड कर देते हैं एलसीएम। एलसीएम में तीनों को गुना कर दो, 17 गुना 23 गुना 21। और इस सब को गुना करके तुम लोग जो है कि कमेंट में बताना कि इसका जो है कि गुना कितना होता है। तो ध्यान से, तो गुना तो कम से कम कर ही सकता है, जो बात है। तो इसका भी कहानी खत्म करते हैं। तुम लोग अब बताते हैं हम तीसरा नंबर। तो तीसरा वाला ध्यान से देखेगा भाई, तीसरा में हो जाएगा तुम्हारा, इसको हटा दिया जाए, तीसरा हो जाएगा 8। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेगा तो 2 से,
4 2 से 2, फिर 2 से करेगा तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 फिर 1, फिर तुम्हारा है 9। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 से, फिर 3 से एक बार में, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 1। अगला है तुम्हारा 25, 5 से खाएगा, फिर 5 से खाएगा 1, फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा भाई तुम्हारा 5 गुना 5 गुना 1। फिर देखो तीनों में कौन सी मिल रहा है, ये देखो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 HCF बराबर HCF, जो तीनों में मिले वही HCF कहलाएगा। एक और LCM ले लो, LCM में तीनों में कौन सी, यही सब हो जाएगा। LCM में जितना चीज है हो जाएगा। LCM में तीनों में गुना कर दो ना, 8 गुना 9 गुना 25, ध्यान से देखो 25 अठा 200 गुना 9 9 दुना 1800। ये हो गया तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल। और इस सवाल को ध्यान से देखेगा दोस्त, जो बात है गाना बज रहा है, गाना का भी थोड़ा लुत्फ उठा लो जो बात है, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करेगा।